साल 1920 मोटू और पतलू उत्तर प्रदेश का वीराना गांव पर रहता था। तब वीराना गांव का महाराज था श्री महेंद्र प्रताप सिंह। राजा महेंद्र प्रताप का बहुत गुस्सा आता था, इसलिए राज्यसभा का सब लोग राजा को बहुत मानता था। एक दिन राजा महेंद्र प्रताप मोटू और पतलू को अपने पास बुलाया एक बहुत ज़रूरी काम के लिए। तब राजा का सिपाही मोटू और पतलू के घर पे गया ये संदेश देने के लिए। मोटू और पतलू, आप दोनों को राजा महेंद्र प्रताप ने बहुत ज़रूरी काम के लिए आज ही राज दरबार में बुलाया है। आप दोनों को अभी मेरे साथ जाना होगा, ये राजा का आदेश है। फिर मोटू और पतलू सिपाही के साथ राज दरबार में जाने के लिए निकल पड़ा। जब मोटू और पतलू राजा के पास पहुंचा तब दोनों देखा राजा महेंद्र प्रताप सर पे हाथ देके कुछ बहुत टेंशन कर रहा है। तब मोटू महाराज को पूछा, महाराज, लगता है आप बहुत टेंशन में लग रहे हो। आपका परेशानी हम दोनों को बता सकते हो? हाँ मोटू, बहुत परेशानी में हूँ, इसलिए तुम लोगों को बुलाया। महाराज, आप बोलिए, आपका परेशानी क्या है? आपके लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये सुन के राजा थोड़ा चिंतामुक्त हुआ और अपनी परेशानी मोटू और पतलू को बोलने लगा। उत्तराखंड का मना गांव में हम लोगों का एक बहुत बड़ा और बहुत पुराना हवेली है, जो हम लोगों का पूर्वजों का एक आखिरी निशानी है, जो हम लोग उसको ठीक करके एक बहुत बड़ा होटल बनाने वाले हैं। लेकिन उस गांव के लोग बोलते हैं कि वो हवेली भूतिया है और उस हवेली पे एक खतरनाक चुड़ैल रहता है, जो उस हवेली पे जाने वाला हर लोगों को गायब कर देता है और बहुत जोर जोर से चीखता है। इसलिए उस हवेली पे हम लोग कोई काम नहीं कर पा रहे हैं और उसके लिए हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर ऐसी नौबत आए तो हमें इस राज दरबार बेचना पड़ सकता है। ये बोल के राजा बहुत रोने लगा। फिर मोटू और पतलू बोलने लगा, महाराज, आप हमें बोलिए, हम लोग कैसे आपको सहायता कर सकते हैं जिससे आपके ये परेशानी दूर हो जाए। फिर राजा महेंद्र प्रताप बोला, तुम लोगों को उस हवेली पे एक रात रुकना होगा और साबित करना होगा कि सब अफवाह है गांव के लोगों का। अगर तुम लोग ये कर पाओ तो तुम लोग जो मांगोगे हम देंगे, लेकिन तुम लोग पहले सोच लो, क्या तुम लोग ये कर पाओगे? फिर मोटू और पतलू बहुत सोचने लगा। पतलू मोटू को बोला, मोटू, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो हम सोच रहे हैं? फिर मोटू बोला, हम लोगों को ये करना चाहिए अपने गांव और अपने राजा के लिए। फिर पतलू बोला, हाँ मोटू, तुम सही सोचे। इस बुरा वक्त में हम लोगों को हमारा देश और हमारे राजा के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये बोल के मोटू और पतलू राजी हो गया और राजा महेंद्र प्रताप को बोला, हम लोग उस हवेली पे रुकेंगे और साबित करेंगे और इस राज दरबार को संकट मुक्त करेंगे। ये बोल के मोटू और पतलू राजा की घोड़ा सवारी पर उस खतरनाक बोलने वाला हवेली पे एक रात गुजरने के लिए निकल पड़ा। जब मोटू और पतलू उस हवेली पे पहुंचा, वो लोग बाहर से देखा, वो हवेली देखने में बहुत खतरनाक लग रहा था। अंधेरा होने वाला था। मोटू और पतलू हवेली के अंदर जाने लगा। अंदर जाके वो लोग देखा हवेली बहुत बड़ा है और देखने में कितना खतरनाक लग रहा है। तब पतलू मोटू को बोला, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। यहाँ आके हम लोग कोई गलती कर दिया क्या? तब मोटू बोला, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो पतलू? तुम्हारा दोस्त तुम्हारा साथ है ना? ये बोल के दोनों घर के अंदर जाने लगा। मोटू और पतलू का बहुत भूख लग गया था और रात भी बहुत हो चुका था, इसलिए दोनों खाना खा के जल्दी सो गया। अचानक एक खतरनाक चीख से मोटू और पतलू का नींद उड़ गया और वो लोग जाग गया। फिर वो लोग सुना कहाँ से नुपुर का आवाज आ रहा है, जैसे कोई नुपुर पहन के चल रहा हो। ये सुन के मोटू और पतलू
घर से बाहर निकले और कहाँ से ये आवाज़ आ रहा है ये देखना चाहा, लेकिन दोनों ने कुछ नहीं देख पाया। खाली एक गाना सुनाई दे रहा था जो बहुत दूर से आ रहा था। फिर वो लोग जब वापिस घर के अंदर जाने लगा सोने के लिए, तब अचानक उन लोगों के सामने एक चुड़ैल आ गया। जिसका चोटी बहुत बड़ा था और वो जमीन पे उठा हुआ था, और चुड़ैल अपने हाथ को खोल के खा रहा था और बोल रहा था, कच्चा मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। आ आ आ नरम सा कच्चा मांस। ये बोल के चुड़ैल बहुत जोर जोर से हंसने लगा। ये सुन के मोटू और पतलू भागने लगा और बाहर जाने के लिए दरवाजे के पास जाने लगा। तभी अचानक वो दरवाज़ा बंद हो गया और मोटू पतलू घर के अंदर बेहोश हो गया। फिर मोटू और पतलू का जब होश आया, वो लोग देखा वही खतरनाक चुड़ैल बिल्कुल उसके पास खड़ा हुआ था। और उन लोगों को बोला, अगर तुम लोग एक काम मेरा कर सकते हो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो कच्चा मांस की तरह तुम्हें खा जाऊंगा। और कच्चा मांस मुझे बहुत पसंद है। तब मोटू चुड़ैल को बोला, बोलिए हम लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं। फिर चुड़ैल बोला, तुम लोग जहाँ पर खड़े हो उसके ठीक नीचे एक शापित मानव हड्डियाँ मिलेगा। अगर तुम लोग उस हड्डियों को जला दो फिर तुम लोग आज़ाद हो सकते हो और मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी। फिर मोटू और पतलू जमीन खोदने लगा और जमीन से वो शापित मानव हड्डियाँ निकल लिया। तभी आसपास से बहुत खतरनाक आवाज आने लगा। ये सुन के मोटू और पतलू बहुत डर गया। फिर पतलू मोटू को बोला, मोटू मत डरो, जो भी हो जाए हमें ये हड्डियाँ जलाना होगा। फिर मोटू आग लेके आया और उस हड्डियों के ऊपर फेंक दिया और वो जोर जोर से चलने लगा। उसके बाद मोटू पतलू देखा डायन को मुक्ति मिल गया और वो इस घर को छोड़ के स्वर्ग में चला गया। सुबह हो गया था। मोटू और पतलू उस घर से निकलने के बाद राजदरबार में हाजिर हुआ। बोलो मोटू और पतलू, तुम दोनों के लिए सारा दरबार इंतजार कर रहा है। क्या खबर लाए हो उस हवेली से? बहुत उत्तेजित होके राजा महेंद्र प्रताप मोटू और पतलू को बोलने लगा। फिर मोटू और पतलू ने बोला, अच्छा खबर है महाराज। ये बोल के कल रात में जो जो उन दोनों के साथ हुआ था सब कुछ महाराज को बोलने लगा। और ये भी बोला, गांव के लोग जो एकदम ठीक बात बोलता था कि उस हवेली पे एक खतरनाक डायन था, लेकिन वो अभी नहीं, उसको मुक्ति मिल गया है। अभी आप आपका काम चला सकते हो महाराज। ये सुनने के बाद महाराज बहुत खुश हो गया और मोटू पतलू को बोला, तुम लोगों को क्या चाहिए बोलो, तुम लोग जो मांगोगे हम देंगे। तब मोटू बोला, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए महाराज, आप सिर्फ इस गांव के जो गरीब लोग हैं उसका खाने का, रहने का, और वो जो बच्चा लोग हैं उन लोगों का शिक्षा की अगर अच्छा व्यवस्था कर देते तो ये बहुत अच्छा होता। ये सुनने के बाद राजा महेंद्र प्रताप बहुत खुश हो गया और बोला, तुम जो बोले हम वो करेंगे और तुम लोगों के लिए एक खास उपहार भी रहेगा। फिर मोटू और पतलू को बहुत हीरा, सोना, जवाहरात मिला और मोटू पतलू बहुत खुश हो गए। दोस्तों, आप लोगों को ये मोटू पतलू वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और दोस्तों, आप लोग वीडियो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब बहुत लोग नहीं कर रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करके आप लोगों को इस भाई को सपोर्ट कर दो।
जैसे इस चैनल पे आने वाला और भी इंटरेस्टिंग मोटू पतलू वीडियो आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए। बहुत मेहनत करता हूं दोस्तों आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट माय फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।